ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट गिरने की 3 अहम वजूहात, इसके ऊपर बात करेंगे। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको लेवल दिया था कि मार्केट ने एक लेवल ब्रेकआउट किया 75,600 का लेवल, और मार्केट आपकी गिरावट की साइड पर जा सकती है और 74,900 का लेवल यानी कि मार्केट टेस्ट कर सकती है। आज हमने देखा जब मार्केट स्टार्ट रही तो स्लाइटली पॉजिटिव स्टार्ट रही 100 पॉइंट प्लस तक, लेकिन मार्केट ज्यादा देर 24 पॉइंट सस्टेन नहीं कर सकी, 75,600 का लेवल सस्टेन नहीं कर सके। उसके बाद फिर हमने मार्केट के अंदर गिरावट देखी उन स्टॉक्स के अंदर जो इंडेक्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा थे, और इंडेक्स के हमने अंदर गिरावट देखी 982 पॉइंट माइनस तक की। मार्केट ने इंडेक्स ने लो बनाए 74,592 और 74,666 के करीब 908 पॉइंट माइनस के साथ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में देखें तो 414 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से काफी कम थे। कल 441 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे, यानी वॉल्यूम में भी कमी हुई। सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो सेक्टर वाइज आज तमाम सेक्टर्स के अंदर हमने देखा एक ब्लड बात रहा मार्केट के अंदर। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, तमाम सेक्टर्स में गिरावट रही, लेकिन ज्यादातर इंडेक्स वाले जो स्टॉक्स थे उनमें गिरावट ज्यादा थी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम बात करें मार्केट की गिरने की 3 अहम वजूहात के ऊपर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जो इस वक्त यानी कि जो कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इस तरह की जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो रही है, इसको लेके जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी खौफ और हिरास में कि कहीं आगे तसादुम ना हो, कोई ऐसी फिजा कायम ना हो, क्योंकि इस वक्त हमारे जो मीडिया एंकर्स पर्सन है जितने भी हैं वो डराते ही रहते हैं कि कोई ना कोई मामला करते ही रहते हैं, और जो उनको एक अपनी समझ आ रही होती है उस हिसाब से वो पिक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए याद रखिए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आज से नहीं है, आपकी यानी कि स्टार्टिंग ही से ही है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में अगर देखा जाए तो कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं होने जा रही। जो भी मामला तो हो रहे हैं, जो चीज सही हुई है वो उस हिसाब से मामला यानी सामने आते जा रहे हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है पॉलिटिकल साइड की तरफ से। और कोई मतलब क्या सराही या कोई नेगेटिव यानी कि ज्यादा बातें सोचने की जरूरत नहीं है। 38,000 पे भी यही पॉलिटिकल हालात थे और मार्केट ने आपका 76,000 का लेवल देखा। उस वक्त भी लोग यही कहते थे कि बहुत यानी मार्केट यानी पॉलिटिकल हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और मार्केट क्रैश कर जाएगी, ये हो जाएगा। इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। तो एक तो चीज ये थी कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। दूसरी चीज जो अहम वजूहात में था कि बजट कब होगा। अब पहले जो बजट डिसाइडेड था वो 5 जून को डिसाइड हुआ, फिर 8 जून को, फिर इसके बाद 12 जून, और अब जाके जो है वो 12 जून की एक डेट अनाउंस हो रही है। बजट को लेकर लोगों को क्या सर है कि टैक्सेस में बहुत इजाफा हो जाएगा, मार्केट जो है खराब हो जाएगी, बजट होगा या नहीं होगा, इस तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है। देखिए बजट तो अपने टाइम पर ही होगा। 12 जून को बजट इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो जाए। देखिए आगे पीछे करने की वजूहात क्या है। वजूहात ये है कि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी है 10 जून को, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक अनाउंसमेंट आ जाए और उसके बाद एक बजट पेश हो। अच्छा, टैक्सेस के हवाले से अगर हम देखें तो टैक्सेस के हवाले से ये चीजें बिल्कुल क्लियर है कि जिनमें जो टैक्सेस बढ़ाने की डिमांड है आईएमएफ की तरफ से, उनमें टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। तो हमारा टारगेट इस वक्त टैक्स बढ़ाना नहीं है या टैक्स को टारगेट करना नहीं है। इस वक्त हमारा जो पाकिस्तान का जो टारगेट है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है। आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन से सेक्टर्स पे क्या टैक्स लगाया जा रहा है। पहले भी अगर हम माजी में देखें तो सुपर टैक्स बढ़ाया गया, और सुपर टैक्स के अंदर लोगों ने यही कहा अब तो कंपनीज के प्रॉफिट्स नहीं होंगे, कंपनी ऐसे हालात में तो कंपनी नुकसान में आ जाएंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सुपर टैक्स के बावजूद भी कंपनीज ने बेहतरीन प्रॉफिट्स किए और बेहतरीन यानी पे आउट दिए। दुनिया में रिकॉर्ड हुआ कि पाकिस्तान ने पहली बार बहुत अच्छे यानी कि डिविडेंड्स और पे आउट्स दिए। तो सेकंड वजूहत में ये था कि बजट था। तीसरी वजूहत में अगर हम देखें तो मार्केट एक हिस्टोरिकल हाई के ऊपर है, और टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट ओवरबोट भी है, जिसकी निशानदेही हमने आपके कल के व्लॉग में कर दी थी कि मार्केट का इंडेक्स ओवरबोट हो गया और मार्केट अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर सकता है। जब 1000 पॉइंट आपकी प्लस थी तो हम ओवर एक्साइटेड नहीं थे, हम आपको ये कह रहे थे कि देखिए मार्केट में शॉर्ट ग्राफ ओवरबोट है। आप फ्राइडे वाली अगर हमारा व्लॉग सुने तो उसमें यही था कि मार्केट ओवरबोट है और मार्केट अपने आप को इंडेक्स के लिहाज से अपने आप को करेक्ट कर सकती है। तो 2 दिन में हमने करेक्शन देखी,
वो यही वजूहत थी कि मार्केट ने इंडेक्स में अपने आप को करेक्ट किया और मार्केट के अंदर हमने गिरावट देखी। तो ये बेसिकली अहम 3 वजूहत थी जिसकी वजह से हमने इंडेक्स के अंदर करेक्शन देखा। लेकिन इंडेक्स से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उनमें ज्यादा गिरावट थी। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज भी ऑटो सेक्टर परफॉर्म करता रहा, जिसमें गेल को एक टाइम में कैप भी लिखा और जीएचएनआई ने भी थोड़ा हाई दिखाया। जबकि अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के अंदर नेटसोल ने अच्छा परफॉर्म किया, पहले अपने आप को करेक्ट किया क्योंकि ओवरबॉट था, फिर दोबारा रिबाउंड हुआ और फिर फाइनली हमने हायर साइड से करेक्शन देखी। इसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स में भी अगर देखे जाए तो रिफाइनरीज में नेशनल रिफाइनरी ने थोड़ा परफॉर्म किया, बाकी भी सेक्टर्स के अंदर कुछ मिला जुला यानी कि रुझान रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ऑयल सेल्स में इजाफा हुआ है 7%, जबकि स्टेट बैंक फोरकास्ट कर रहा है कि 4.5% यानी कि 4.50 बीपीएस पॉइंट्स यानी कम हो सकते हैं, यानी 22% जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है उसमें 4.5% की कमी हो सकती है पूरे साल के अंदर। जब स्टेट बैंक ये एक्सपेक्ट कर रहा है तो हम क्यों ना एक्सपेक्ट करें कि मार्केट में जो आने वाले इंटरेस्ट रेट में कमी होगी 100% कमी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन के फिगर्स आपको बताते हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट कम करना होगा। ये तो यानी कि एक तरह से इन्फ्लेशन के नंबर के ऊपर ही इंटरेस्ट रेट हाई पे गए थे और उसी पॉइंट के ऊपर मार्केट ने नीचे भी इंटरेस्ट रेट ने नीचे भी आना है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि आगे जो स्टोरी है वो आपकी बजट है, बजट में कोई खौफ या कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो आईएमएफ का प्रोग्राम यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है। तीसरे नंबर पे हमारा टारगेट है इंटरेस्ट रेट का कम होना, जो कि एक्सपेक्टेड है कम होगा, और ये हम नहीं कहते, ये मुख्तलिफ एंकर्स कहते हैं, मुख्तलिफ यानी कि जो रिसर्च करने वाले कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट में लाजमी कम होना है, और स्टेट बैंक खुद कहता है कि 4.5% कम करेगा इस साल के एंड तक। जब स्टेट बैंक खुद ये बात करता है तो फिर एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट में कमी होगी। तो ये 3 वजूहत हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल कोलैप्स कर गया, ऑयल में अच्छी खासी गिरावट हुई वजूहत में कि क्योंकि ओपेक ने देखा जाए तो सप्लाई में इजाफा करने का एक डिसीजन लिया, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर है ऑयल के ऊपर। इसके साथ ही पीआई की निष्कारी के अंदर आरिफ हबीब भी शामिल है, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आरिफ हबीब भी शामिल है। बलूचिस्तान ग्लास के हवाले से गुड न्यूज है कि स्टार्ट प्रोडक्शन एट न्यू प्लांट की तरफ यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी गई है। अच्छा, आज एक और भी वजह ये थी कि इंडिया की मार्केट आज कोलैप्स कर गई, तकरीबन 8.5%, 8.5% यानी 8.5% कोलैप्स कर गई। वजूहत क्या थी? वजूहत ये थी कि वहां पर हो रहे हैं इलेक्शन, मोदी आगे हैं यानी कि सीट में, लेकिन चूंकि इलेक्शन हो रहे थे और मार्केट जो इस वीक में स्टार्ट रही थी इंडिया की मार्केट 74,000 मार्केट क्लोज हुई थी फ्राइडे वाले दिन, और गैप ओपनिंग के साथ स्टार्ट रही थी मार्केट 76,000 तक चली गई थी। तो वहां पर देखा जाए तो ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही थी, और फिर एक इवेंट भी था इनका इलेक्शन, उसकी वजह से करेक्शन आना जरूरी था। और हमने करेक्शन में इंडिया की मार्केट में करेक्शन के साथ साथ एक तरह से अगर देखा जाए तो 8.5% की कमी इसी वजह से हुई कि इलेक्शन चल रहे थे। इसको लेके हमारी मार्केट के अंदर भी क्या असर है कि इंडिया की मार्केट इतनी माइनस, इंडिया की मार्केट, जब इंडिया की मार्केट इतनी ज्यादा प्लस होती है तब तो हम अपने आप को कंपेयर नहीं करते कि इंडिया की मार्केट इतनी प्लस है और हमें भी प्लस होना चाहिए, तब हम कहते हैं हमारे तो हालात बुरे हैं। तो ये बात नहीं थी कि इंडिया की मार्केट को भी लेके आज तमाम ग्रुप्स के अंदर एक मिसगाइड किया गया, यानी कि खौफ फैलाया गया कि इंडिया की मार्केट कोलैप्स कर गई है, लेकिन वजूहत में इलेक्शन थे। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो गवर्नमेंट लाइकली टू प्रेजेंट फेडरल बजट, यानी कि फेडरल बजट जो पेश होगा वो जून में पेश होगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही बाकी भी खबरें देखें तो बाकी खबरों में भी कुछ मिला जुला यानी रुझान था। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $72.90 के पास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि सप्लाई बढ़ाने की वजह से हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी, लेकिन क्रूड ऑयल हाईली ओवरसोल्ड है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है, शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकता है, 74 से लेकर 76 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की तो गोल्ड इस वक्त जो है 2348 के पास है, $20 यानी कि माइनस है, जबकि अगर हम सिल्वर की बात करें तो $29.88 के पास चल रहा है, 90 सेंट माइनस। गोल्ड सिल्वर अगर हम लगातार देखें तो एक दो वीक से डिक्लाइन कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर आपके ओवरशॉट पॉइंट के ऊपर है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो रेजिस्टेंस लेवल 74,900 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और तकरीबन 74,301 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से 734 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम साल और मंथ के हिसाब से देखें जो मार्केट ओवरबोट पॉइंट पर थी 18,500 पॉइंट और तकरीबन 2-2,500 पॉइंट से ऊपर थी, उसमें थोड़ी सी करेक्शन हुई है और मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को डिस्काउंट किया है। इसके साथ ही अगर मार्केट के ग्राफ की बात की जाए तो मार्केट के ग्राफ के हवाले से अगर हम देखें
देखिए मार्केट ने कल एक ब्रेकआउट किया था 75,600 का लेवल, और जो कि मार्केट को संभलना था 74,900 के ऊपर, लेकिन मार्केट उस लेवल पे संभल नहीं पाई और फिर हमने देखा कि मार्केट मजीद गिरावट की साइड पर गई, लाइक 74,592 का लो बना के 74,666 के करीब क्लोजिंग दी है। अगर आप टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, जो कि ग्राफ आपके सामने है, उसमें अगर देखा जाए तो 75,050 जो कि मार्केट का अनदर ब्रेकआउट लेवल है, मार्केट ने लेवल ब्रेक किया है और मार्केट की जो सपोर्ट बनती है वो 74,500 के करीब बनती है। मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट की है, तो चूंकि बाउंस बैक बनता है मार्केट का, अगर 74,500 का लेवल स्टार्टिंग में ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट नो डाउट बाउंस बैक करेगी 75,200 तक, यानी बाउंस बैक करेगी 75,200 का लेवल अगर मेंटेन कर जाएगी तो वंस अगेन मार्केट 75,900 को अटेम्प्ट करेगी। लेकिन कल के लिए 74,500 इंपॉर्टेंट है। अगर 74,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो उस सूरत में हम क्या करें, उस सूरत में हमें ये करना होगा कि मार्केट एक शार्प लो बना सकती है लाइक 74,000, या बहुत ज्यादा अगर हमने नेगेटिव देखा 74,000 एक अच्छी सपोर्ट है, मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट के रिबाउंड होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे 99%। लेकिन अगर मार्केट खुदा ना खासा 74,000 का ब्रेक करती है तो मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगी फिर 73,500। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 74,500 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 74,000 से मार्केट के रिबाउंड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। उस सूरत में हमें ये करना चाहिए कि स्टार्टिंग में अगर 300-400 पॉइंट माइनस हो तो हमें प्रेशर में नहीं आना चाहिए, थोड़ा होल्ड रखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देखना चाहिए, आधा एक घंटा मार्केट सफर करवा सकती है, लेकिन फिर मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाएगी। इसी तरीके से मार्केट में ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपका थोड़ा गैप ओपनिंग से हो सकती है, लाइक 100 पॉइंट प्लस से ओपनिंग हो सकती है, और जैसे मार्केट आपकी थोड़ा अपने लो से दूर होती है तो 74,500 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और मार्केट में रिबाउंड के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो कल आपने प्रेशर नहीं लेना, पैनिक नहीं लेना है। कल मार्केट अगर आपकी 400-500 पॉइंट माइनस होती है तो वहां पर ये देखें कौन सा स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है जिसकी एवरेज कर सके और उसको हाई साइड पे सेल कर सके। इसके साथ ही मार्केट में रिकवरी के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल भी हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे जिनके ओवरबोट स्टॉक्स भी बताए थे और रिकवरी एक्सपेक्टेड भी बताई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव है, जो कि ग्राफ आपके सामने है। अच्छा, कल के लिए जो स्टॉक्स हैं जिसमें रिकवरी एक्सपेक्टेड है, नेशनल रिफाइनरी है, जीएचएनआई है, गेल है, होंडा कार है, इनकी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। ओवरबोर्ड स्टॉक लिस्ट में नेटसोल है, ऑक्टोपस है, सिस्टम है, इनकी परसेंटेज भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल परसेंटेज कुछ और थी, आज परसेंटेज कुछ और है। जिनकी परसेंटेज में कमी हुई है थोड़ा मजीद करेक्ट करके रिबाउंड कर सकते हैं, लेकिन ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है कि इनको ओवरबोट साइड पे यानी बाय नहीं करना है, थोड़ा हायर पे जाए, प्रॉफिट टेकिंग करें और थोड़ी करेक्शन लेने के बाद, अच्छी खासी करेक्शन लेने के बाद फिर इनके अंदर एंट्री ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल ओवरबोट स्टॉक्स है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक बढ़ने वाले, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, कभी एक सेक्टर्स में अगर मंदी हो रही होती है तो दूसरे सेक्टर्स में तेजी हो रही होती है। जैसे आज हमने देखा कि ऑटो ने और टेक्नोलॉजी ने थोड़ा मार्केट को संभाला हुआ था। इंशाल्लाह अभी काफी ऐसे सेक्टर्स है जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही होती है पॉलिटिकल हालात को लेके, मार्केट को लेके। ऐसी नेगेटिविटी को अवॉइड करें और अपने अपने स्टॉक के ऊपर यानी कि फोकस करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।